तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में सुना तो बहुत सारे लोगों ने होगा, लेकिन पूरी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफडी के बारे में। तो एफडी क्या है, एफडी कैसे होती है, एफडी के फ़ायदे नुकसान, एफडी किसको करनी चाहिए और आज के टाइम में एफडी करना सही है या गलत है, और आज के टाइम में जो एफडी पर रिटर्न है वो कितने परसेंट मिलता है और जो सीनियर सिटीजन है उनको कितने परसेंट मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक और मैं आपको एफडी से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एफडी से रिलेटेड पूरी जानकारी। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफडी क्या है। तो देखो, एफडी का फुल फॉर्म जो होता है, एफडी का पूरा नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, और एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिस पर पहले से ही क्लियर होता है कि हमें कितने परसेंट रिटर्न मिलता है और कितने परसेंट हमारा रिटर्न जो है आने वाला है विथ टैक्स कट के पूरे अकाउंट में जमा होने वाला है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है कि आप अपना पैसा किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं, जिससे कि आपकी जो पैसा है वो फिक्स रहता है और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स रहता है। इसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने अपने 1,00,000 रुपये एफडी में लगाए 1 साल के लिए और उस पर आपको 7% के हिसाब से ब्याज मिला, तो आपका जो ब्याज है वो 1 साल बाद जो पूरा आपकी वैल्यू अमाउंट होगा वो होगा आपका 1,07,000 रुपये, जो कि टैक्स कटने के बाद इतना पैसा आएगा। यानी कि इसमें रिस्क बहुत कम है, रिटर्न पहले से फिक्स है और जो आपका पैसा है वो पूरा 100% सेफ है। इसी वजह से एफडी को सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि एफडी हम कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एफडी को आप सरकारी बैंक में कर सकते हैं, प्राइवेट बैंक में भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, और जो काफ़ी फाइनेंस कंपनियां हैं वहाँ भी आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सेफ एफडी मानी जाती है वो सरकारी बैंक और पोस्ट ऑफिस की मानी जाती है। अब बात आती है कि जो एफडी है वो कितने टाइम के लिए होती है। तो देखो, एफडी 7 दिन से लेकर के आप जब तक करना चाहते हैं 20 साल, 30 साल, 50 साल, तब तक आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन निर्धारित टाइम जो है, कम से कम जो मिनिमम टाइम है वो 7 दिन के लिए होता है। और उसमें ये भी होता है कि आप जितने टाइम के लिए एफडी रखना चाहते हैं वो एक पहले से टाइम फिक्स होना चाहिए कि अगर 1 साल के लिए मुझे अपनी एफडी रखनी है तो 1 साल पहले अगर मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है तो मैं एफडी को नहीं तोड़ूं। इसलिए पहले से उसका एफडी का जो टाइम है वो फिक्स होता है। इसका सीधा सा फंडा है, जितना ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा पैसा, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कि एफडी में कितना रिटर्न मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर सभी लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि जो एफडी में है वो रिटर्न कम मिलता है और कितने परसेंट मिलता है। तो देखो, मैं बात कर लेता हूँ। जो एफडी में रिटर्न है, आप सरकारी बैंक में करेंगे, पोस्ट ऑफिस में करेंगे या प्राइवेट बैंक में करेंगे, आपको 6.5% से 7.5% के बीच में जो है रिटर्न मिलेगा। और जो सीनियर सिटीजन है यानी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको 0.25% से लेकर के 0.75% तक जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, वो मिलता है सीनियर सिटीजन हैं। तो अगर आप में से किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको 0.25% से 0.75% तक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, जिससे कि इसीलिए सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो रिटायर्ड लोग हैं या जो पहले जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, जिसका बैंक में डले डले पैसा घटना ही है। इससे अच्छा आप एफडी में कर सकते हैं, तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा और पैसा बढ़ता भी रहेगा। और आपकी एज 60 प्लस है तो आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने एफडी करा लिया, अब हमें एक टाइम के लिए हमने की थी 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन बीच में हमारा कुछ हो गया, लड़की की शादी हो गई या हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी चीज़ के लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत है और हमें जो अपना एफडी है उसको तोड़ना है, तो क्या हम इसको बीच में तोड़ सकते हैं? तो जी हाँ, जो आपकी एफडी है आप उसको बीच में कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियम और कायदे होते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले आप अपनी एफडी तोड़ते हैं तो आपको जो पेनाल्टी है कुछ परसेंट, वो आपको पेनाल्टी भी लग जाएगी। जो आपका इंटरेस्ट है वो भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टाइम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आपको इंटरेस्ट भी पूरा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि एफडी के फ़ायदे। एफडी के फ़ायदे क्या हैं? तो देखो, एफडी के फ़ायदे जो हैं, पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहता है, जो रिटर्न है वो आपका फिक्स रहता है, इसमें कोई मार्केट अप हो या डाउन हो, इसमें आपका जो पैसा है, जो आपकी वैल्यू है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला, आपका पैसा एकदम पूरा सेफ है। और जो सीनियर सिटीजन है उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है और आपका जो पैसा है वो इमरजेंसी में पैसा मिल जाता है, इसलिए बुजुर्गों के लिए एफडी एक बेस्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं कि जो एफडी के नुकसान है वो क्या है। तो एफडी के नुकसान देखो, सबसे पहली बात, जो आपका एफडी है उसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है। अगर आप
कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपका एफडी में नहीं बनेगा। बस आपका एफडी में पैसा सेफ रहेगा। आप एफडी से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका एफडी में इन्फ्लेशन नहीं होता है, तो आपका पैसा उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और जब आप अपनी एफडी तोड़ते हो तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। यानी एफडी से आप अमीर नहीं बन सकते, बस आपका पैसा जो घर में सेफ नहीं है वो वहाँ पर सेफ रह सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एफडी किसके लिए सही रहेगी। तो देखो, एफडी उसके लिए है जो बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता 1% भी, जो बंदा अपना पैसा एकदम बिल्कुल सेफ रखना चाहता है और उसको पैसे की गारंटी भी चाहिए कि जो मैंने पैसा दिया है वो पैसा विथ इंटरेस्ट के मिलेगा, गारंटेड इनकम होती है और सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन है और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा इसमें पैसा मिल सकता है। एफडी किसके लिए सही नहीं है? एफडी उसके लिए सही नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा चाहता है और अपने इन्फ्लेशन को बेस्ट करना चाहता है, उसके लिए एफडी नहीं है, वो बिल्कुल ही एफडी ना कराए। अब बात कर लेते हैं क्या एफडी पर टैक्स लगता है। तो जी हाँ, एफडी पर बिल्कुल टैक्स लगता है, लेकिन एफडी पर आपका टैक्स नहीं लगता। जो आपने उस एफडी से जो इंटरेस्ट कमाया है उस इंटरेस्ट पर पैसा लगता है। तो बात कर लेते हैं कैसे और कितने इंटरेस्ट पर कितना पैसा कटता है। तो देखो, जब तक आपने अपनी एफडी से 40,000 रुपये साल का नहीं कमाया है तब तक आपका टैक्स नहीं लगेगा 1% भी। लेकिन जैसे ही आपकी लिमिट 40,000 से क्रॉस हुई तो आपका जो है जीएसटी लग जाएगा। और जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ज़्यादा हैं उनका 50,000 तक लिमिट होती है कि अगर आपने 50,000 इंटरेस्ट एक साल में कमाया है तब आपका जीएसटी कटेगा। अगर 50,000 से आपका 49,000 भी है तब आपका जीएसटी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने अपनी एफडी में कितना भी परसेंट इंटरेस्ट कमाया हो या आपका कितना भी कम इंटरेस्ट हो, बैंक टीडीएस काटता है। अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है तो आपको बैंक को फॉर्म भर के देना पड़ेगा, जो कि फॉर्म होता है 15G और 15H। ये फॉर्म आप भर के दे सकते हैं, जिससे कि आपको ये दर्शाता है कि आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम है और आपका टीडीएस नहीं काटा जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि एफडी क्या है, एफडी के फ़ायदे नुकसान, एफडी किसके लिए सही है किसके लिए सही नहीं है, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलता है, आपको एफडी कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर जाओ कि आपको कौन सा पार्ट सही लगा और कौन सा गलत लगा और कौन सा आपको पार्ट समझ में नहीं आया। बाकी चलता हूँ, मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए चल रहा, नमस्कार।